क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ द मास 6 kg एंड लेंथ 2.4 मीटर बैंड टू मेक एन इक्विलेटरल हेक्सागन. The moment of inertia about an x is passing through the center of the mass and perpendicular to the plane of hexagon. तो यहाँ पे एक हेक्सागन बना दिया इस तरीके से. ऐसे तो यहाँ पे एक रोड थी जिसकी लेंथ थी 2.4 मीटर. ये कितनी साइड होगी? 6 साइड. तो यानी कि 6a, इसकी साइड मान लो a है, तो 6a की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2.4. तो a की वैल्यू आ जाएगी 2.4 डिवाइड बाई 6, तो 0.4 मीटर. एक साइड की लेंथ 0.4 है इसके. तो बार ऑफ मास 6 kg, तो इसका एक रोड का मास कितना हो गया? 1 kg. इसका भी 1 kg हो गया और इसका भी क्या हो गया? 1 kg और 1 kg 1 kg 1 kg, पूरे का 6 kg है. तो यहाँ पे सेंटर से एक्सिस पास करिए, इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या होगा. तो हम एक रोड, ये मान लो 6 रोड होगी जिसका मास 1 kg है, एक रोड का निकाल लो इसके अबाउट कितना हो जाएगा. तो यहाँ पे ये ऐसे है तो इसके सेंटर से एक्सिस पास करेगी, ये वाली डिस्टेंस ICM प्लस MD स्क्वायर. ये ऐसे जो एक्सिस पास करेगी ICM प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? D. तो यहाँ पे ये ICM प्लस MD स्क्वायर करके इस रोड का इसके अबाउट निकल जाएगा. बाई सिमेट्री सबका सेम ही होगा. तो आई नेट की जो वैल्यू है वो 6 इंटू में ICM प्लस में MD स्क्वायर आ जाएगी. तो I6 इंटू में ICM की वैल्यू तो MN स्क्वायर बाई 12 हो जाएगी. तो A की वैल्यू 0.4, इसका स्क्वायर यानी कि M की वैल्यू 1 है. पहले लिख लो इसको, ये आ जाएगी MA स्क्वायर बाय में 12 प्लस में MD स्क्वायर. ये वाली जो लेंथ है, ये एंगल कितना होगा आपके पास? ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? पूरा 120 होता है, ये 60 हो जाएगा. ये क्या आपके पास? ये लेंथ है, ये एंगल भी कितना होगा आपके पास? 60. तो यहाँ पे ये लेंथ है D है. तो टेंजेंट ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी आपके पास. सॉरी, पूरी कितनी है? 0.4 है, तो ये कितनी आएगी? 0.2. तो यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री अगर लिखें तो यहाँ पे दिस अपॉन दिस कर सकते हैं, ये वाला एंगल ले रहे हो तो यानी कि D बाय में कितना आ जाएगा आपके पास? 0.2. तो टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3 इक्वल टू D इंटू में 10 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 5. तो D की वैल्यू आ जाएगी √3 बाय में 5. ये आएगी आपके पास D की वैल्यू √3 बाय 5 के बराबर. तो यहाँ पे पुट करोगे √3 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर. अब इसको सोल्व कर लो तो 6 इंटू में M की वैल्यू क्या है? 1. साइड यानी कि 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 12 प्लस में M की वैल्यू 1 है इंटू में 3 बाय में 25. तो 6 इंटू में क्या जाएगा आपके पास? 0, ये तो बाहर है, इसको लिख लो 4/10 इंटू 4/10 इंटू में 1/12 प्लस में 3/25. तो आएगा 6 इंटू में 4/300 प्लस में 3 डिवाइड बाई में 25. तो यहाँ से हम आई नेट की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू में एलसीएम ले लो 300, तो आ जाएगा 4 प्लस में 300 डिवाइड बाई 25. 300 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा? 12. तो ये हो जाएगा 36, यानी कि 6 इंटू में 40 डिवाइड बाई 300. 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 आ जाएगा 15, तो यानी कि 12 डिवाइड बाई में कितना आ गया? 15. कितना गया? 12/15, 10 की पावर -1. तो 12/15 अगर करेंगे 12 डिवाइड बाय में 15 तो आएगा 0.8. तो 0.8 आ गया, तो यानी कि 8 इंटू 10 की पावर -1 kg मीटर स्क्वायर. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 8 आ जाएगा.